बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पस पर्दा जो खिचड़ी बन रही है या जो खिचड़ी पकाने की तैयारी की जा रही है, इरादे ज़ाहिर किए जा रहे हैं, उसकी पस पर्दा क्या अवामिल हैं और मुस्लिम लीग के इस शक व शुबे की बुनियाद भी दुरुस्त है कि ये खिचड़ी जो बन रही है या जो बनाने का इरादा ज़ाहिर किया जा रहा है, इस पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, ये उसकी मर्ज़ी से बल्कि उसके कहने से पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ फ्लोट की है। मुस्लिम लीग का ये शुबा दुरुस्त है और मुस्लिम लीग का ये शुबा भी दुरुस्त है कि अगर पंजाब में तब्दीली आ गई तो मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं लेने दिया जाएगा और नया वज़ीर आला किसी और पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग का नहीं होगा। ये शुबा भी दुरुस्त है। और इस मामले में जो पस मंज़र है वो ये है कि चंद दिन पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि इस वक्त कौम को एक कौमी इत्तेफाक राय या कौमी बयानिए या कौमी सोच की ज़रूरत है। तो ये उसी हवाले से एक कोशिश नज़र आती है, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मुस्लिम लीग को हुकूमत भी ना मिले और मुस्लिम लीग के कंधे पर रखकर मतलब निकाल लिया जाए। और मतलब क्या निकालना है? मतलब ये निकालना है कि कठपुतली हुकूमत तो नाकारा साबित हो चुकी है और ये जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया था 3 साल पहले, उसकी नाकारकर्दगी बल्कि उसकी बर्बाद कुन जो सलाहियत है उसका भी सबको इतराफ़ हो गया। कौम के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा पता है कि इस निज़ाम ने तबाही के सिवा और मसाइल के सिवा कुछ नहीं दिया, बल्कि इसने बोनस में जो चीज़ दी है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पर अवामी अदम एतमाद की शरह इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि परवेज़ मुशर्रफ के आखिरी दिनों में जो सूरत हाल थी वो इसके मुकाबले में अशर अशीर भी नहीं थी। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो ख़तरा बढ़ रहा है और उसकी नौइयत का ख़ुलासा ये है कि अगर तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया तो अमेरिका एक नया प्लान शुरू करेगा जिसके लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, चाहे पाकिस्तान उसकी इजाज़त दे या ना दे। और वैसे आप ये समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि अगर मामला कुछ हुआ तो ज़ाहिर है फ़ैसले फ़ौज ने करने। इमरान खान या वज़ीर आज़म जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, कठपुतली हाइब्रिड निज़ाम का वज़ीर आज़म जो है, वो तो उसमें हाँ या ना करने की पोजीशन में ही नहीं होगा। सपोज़ फ़ौज इस वक्त कोई फ़ैसला कर लेती है जो इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो कुछ कन्फ्यूजन की फ़ज़ा है, कुछ क़ुव्वत फ़ैसला की कमी है और कुछ सोचा जा रहा है कि क्या-क्या ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी है वो जब कोई फ़ौज ने फ़ैसला कर लिया कि हमने अफ़गानिस्तान के मसले से इस तरह निपटना है या अमेरिका की बात को इस तरह रखना है या नहीं रखना, जो भी फ़ैसला वो करे, तो क्या इमरान खान की इनपुट उसमें शामिल होगी? ज़ाहिर है कि सबको पता है कि नहीं होगी। लेकिन फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त चाहिए एक ऐसी हुकूमत जो उसके साथ वो मददगार साबित हो सके और जो आलमी सतह पर भी किसी तरह काबिल कबूल हो सके। तो इस मकसद के लिए वो कोई नया सेटअप लाना चाहते हैं। फौरी इंतखाबात की ऑप्शन भी है, लेकिन उससे पहले एक ऐसा इंतज़ाम जो कुछ महीने चले और उसकी बुनियाद पर ये मामलात को डील कर सके अमेरिका से भी और कोई स्ट्रेटजी भी बना सके। लेकिन नाज़रीन, यहाँ फिर एक सोच की गलती सामने आ रही है और सोच की गलती ये है कि जब ऐसी सूरत हाल किसी मुल्क को दरपेश होती जो पाकिस्तान को दरपेश होने वाली है, तो मुल्क को किसी मसनूई कौमी इत्तेफाक राय की हुकूमत नहीं बचा सकती। उस वक्त मुल्क को सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड हुकूमत की ज़रूरत होती है, मुंतखब हुकूमत की ज़रूरत होती है। जो आप में से जो मेरी उम्र के हैं या जो बड़ी उम्र के हैं उनको याद होगा कि जब मशरक़ी पाकिस्तान में भारत ने फ़ौजी मुदाखलत कर दी तो याहिया खान ने भी एक कौमी इत्तेफाक राय की हुकूमत कायम की थी जिसमें तमाम पार्टियों के नुमाइंदे शामिल थे। उसमें नूरुल अमीन जो PDP के सदर थे, नवाब रसूलुल्लाह खान उसके बाद सदर बने। PDP के सदर नूरुल अमीन को वज़ीर आज़म बनाया गया और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा और मुस्लिम लीग क़य्यूम ग्रुप, मुस्लिम लीग कौंसल और जमात इस्लामी और तमाम जमातों को इसमें शामिल किया गया और एक किस्म की कौमी हुकूमत बनाई गई और वो कौमी हुकूमत तिनका भी नहीं तोड़ सकी, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तो इस तरह की कौमी हुकूमत जो पार्लियामेंट के जनाजे पर पार्लियामेंट की लाश के ऊपर रख कर बनाई जाए वो किसी काम की नहीं। और सबको पता है कि ये पार्लियामेंट जाली है क्योंकि इसमें कम से कम 80 या 90 अरकान ऐसे हैं जो अजनबी है, जो इलेक्शन नहीं जीते हैं, जिनको फैसल वापडा की तरह गिनती तब्दील करके जितवाया गया, वरना उनके 5000 वोट भी नहीं थे जिनको 85,000 या 1 लाख वोटों से या 50,000 से या 35,000 से जिताया गया, जिसमें कासम सूरी की तरह के लोग हैं जिनकी ज़मानत ज़ब्त हो चुकी थी, लेकिन जब वो सुबह उठे तो पता चला कि वो तो 50,000 या 30,000 कितने वोटों की अक्सरियत से जीत चुके हैं। तो ऐसे बहरानी मौके पर
जाली पार्लियामेंट किसी काम की नहीं होती। ऐसे मौके पर मुंतखब हुकूमत की ज़रूरत होती है। दुनिया में जहाँ भी गैर मुंतखब हुकूमत हुई और वहाँ उसको कोई चैलेंज दरपेश हुआ तो वो मुल्क उस चैलेंज से नहीं बच सका। वही मुल्क चैलेंज से बचने में कामयाब होते हैं जहाँ मुंतखब हुकूमत हो। हाइब्रिड निज़ाम का तजर्बा किया गया, 3 साल में उसकी सारी बर्बादियाँ और खामियाँ सब अयां हो गई। सारी बैलेंस शीट फ़ौज के भी सामने है, एस्टेब्लिशमेंट के सामने है, अवाम के सामने, दुनिया के सामने है। तो बेहतर तो ये है कि अब उस गलती को सुधार लिया जाए। ठीक है, उस गलती का सरेआम एतराफ़ ना किया जाए, लेकिन दिल में तो सबके है कि इस गलती का ख़मियाज़ा पाकिस्तान को अपनी सलामती की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। उसकी मईशत ख़त्म हो गई, उसमें समाजी अनारकी पैदा हो गई, अवाम मुल्की मामलात से लातल्लुक़ हो गए कि अवाम को अपनी पड़ गई है, तो वो मामला नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें सोचने का मौका दे रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब अपनी गलती की इस्लाह करे और पाकिस्तान में आम इंतखाबात कराए। और आम इंतखाबात वो चीज़ होते हैं जो जंगों में भी नहीं रुका करते। जंगों में सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता है, एमरजेंसी लगती है कुछ शोबों में, लेकिन बाकी मुंतखब पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया, इन तीनों की आज़ादी को नहीं छेड़ा जा सकता। तो नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ऐसे मौके पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय की बात कर रही है जब इमरान खान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ 180 दर्जे के ज़ाविये से उलट बात सोच रहे हैं। वो एक ऐसी मीडिया की अथॉरिटी बनाना चाहते हैं जिसके बाद हुकूमत से इख्तिलाफ़ करना, हुकूमत पर तनकीद करना, हुकूमत की करप्शन के बारे में कोई प्रोग्राम करना, कोई बयान देना सख्त जुर्म होगा और ख़बर छापने वाले को 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। अब बताइए कौन सा सहाफ़ी को तो तनख्वाह ही हज़ारों में होती है, लाखों में जब होती थी वो ज़माना गुजर गया। लेकिन ये 2.5 करोड़ का जुर्माना तो ऐसा है कि जो मालकान भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मीडिया ख़त्म। और दूसरी तरफ इमरान खान ने एक सदारती निज़ाम के हक़ में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करवा दी है। और हम तो अवाम तो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करता है, लेकिन PTI वालों की सोच डिफरेंट है। वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला आएगा और उसके बाद इमरान खान सदर बन जाएगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट कौमी यकजहती की बातें कर रही है, वो मुल्क को बहरान से निकालने के लिए बातें कर रही है, वो दुनिया को ये बता रही है कि हमें कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। और इमरान खान जो है मनचे मिसराइम तंबूरा मनचे मिसराइम वाला मसला है, वो सदारती निज़ाम और हिटलर का फाशिस्ट निज़ाम और आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार और तमाम सियासतदानों को गिरफ़्तार करके जेल में डालने के मनसूबे बना रहा है, सोच बना रहा है। और शायद वो नहीं जानता कि ये उसकी आखिरी फड़फड़ाहट है, क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम के बहरहाल दिन गिने जा चुके। उसके बाद क्या शक्ल आती है, कोई दूसरा हाइब्रिड निज़ाम बनता है, कोई दूसरा मसनूई निज़ाम बनता है, या इस्टेब्लिशमेंट सीधे रास्ते का इंतखाब करके इंतखाबात कराती है और पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत को बहाल करती है। जो वो चाहे जो भी बनाए, पीपल्स पार्टी बनाए, मुस्लिम लीग नून बनाए या कोई पार्टी भी बनाए, तो मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान में होना चाहिए, ताकि आने वाले बहरान जो इस वक्त हमें महसूस हो रहा है कि माजी के तमाम बहरानों से ज़्यादा संगीन है, इसकी वजाहत मैं किसी और व्लॉग में करूँगा। कई बातें बताने वाली नहीं हैं, लेकिन जो बातें बताई जा सकती हैं उनका मैं इहाता करने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिसमें मुस्लिम लीग अभी तक तहरीक अदम-ए-एतमाद की बिलावल वाली तजवीज़ का कोई जवाब वाज़ेह नहीं दे सकी, कोई फ़ैसला नहीं कर सकी। हालांकि मुस्लिम लीग नून को अच्छी तरह पता है कि इस वक्त तहरीक अदम-ए-एतमाद पंजाब में आसानी से मंजूर कराई जा सकती है। बल्कि 2-3 दिन पहले राना सनाउल्लाह ने इस तरह का बयान दिया भी था कि हम पंजाब में तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की पोजीशन में हैं और उसे कामयाब भी करा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग के अंदेशे ये नहीं हैं कि तहरीक कामयाब नहीं होगी, बल्कि उसके अंदेशे ये हैं कि बाद में एक नया हाइब्रिड निज़ाम ना आ जाए। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल की तस्वीर कुछ थी जो मैंने मुख्तसर अल्फाज में कर दी है। तो इसी पर मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।